साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीएड में एडमिशन के लिए 5वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और 5वीं काउंसलिंग के अंतर्गत कॉलेज चॉइस फिलिंग का जो समय था वह समय अब समाप्त हो गया। अब आप सभी जो है इसके मेरिट लिस्ट का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ आप सभी के मन में एक डाउट तो होगा कि इस बार मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ क्या जाएगा किसी को पता नहीं है। और साथ ही साथ आप सभी ये भी जानना चाहते हैं कि इस पर कितने अभ्यर्थियों ने जो है ऑनलाइन आवेदन किया है, यानी कि कॉलेज चॉइस फिलिंग जो है किया है, उसके आधार पे आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है। तो इन सभी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों बीएड में एडमिशन के लिए आपकी 5वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 5वीं काउंसलिंग का जो शेड्यूल है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पहला शेड्यूल था आपका जो कॉलेज चॉइस फिलिंग का, वह कॉलेज चॉइस फिलिंग आप लोगों ने कर लिया, यानी कि कल तक समय था। 21 और 22 सितंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी को इसके मेरिट लिस्ट का इंतजार है। तो आज है 23 सितंबर, आज तो मेरिट लिस्ट आपका जारी नहीं होगा। आपका मेरिट लिस्ट जो है जारी होगा वह कल होगा, यानी कि 24 सितंबर को होगा। कब होगा? तो 24 सितंबर को आपका मेरिट लिस्ट होगा और इसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा उन्हीं का एडमिशन जो है होगा और एडमिशन की जो प्रक्रिया चलेगी वह 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक चलेगी, यानी कि 3000 रुपये पेमेंट आप करेंगे और जाके कॉलेज में एडमिशन लेंगे अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया है तो। अब सभी के मन में अब यह सवाल होगा कि इस बार कितने अभ्यर्थियों ने जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग दिया होगा। देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा निकल के नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा कि कहीं 65,000, 70,000, 75,000, 65,000, 60,000 ऐसे डाटा बताया जा रहा है कि इतने अभ्यर्थी ने इस पर चॉइस फिलिंग किया है। लेकिन मैं आपको जो आंकड़ा बताने वाला हूँ आपको सुन के जो है हैरान हो जाएंगे कि इसमें आखिर सच्चाई क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि बीएड में एडमिशन के लिए इस बार आप देखेंगे तो 2 लाख से भी अधिक फॉर्म गिरा था। समझिएगा 2 लाख से भी अधिक आपका फॉर्म गिरा था। उसमें से जो एग्ज़ाम में बैठे थे वो आपका 1,81,000 के आसपास आपका था, इसी के आसपास पास आउट भी हुए थे अपना उसमें से। लेकिन जो फाइनली जो था आपका रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वह 1,16,000 का हुआ था। यानी कि मेन पॉइंट यह नोट कीजिएगा, एग्जाम में चाहे 2 लाख बैठे हों चाहे 1.5 लाख पास हुए, 1.25 लाख पास हुए, उससे बहस नहीं है। जितने छात्रों ने फर्स्ट टाइम काउंसलिंग किया था उसकी संख्या 1,16,000 थी। कितना थी? 1,16,000 छात्रों ने क्या किया था उस समय फर्स्ट टाइम काउंसलिंग किया था। अब 1,16,000 में से आपको पता है कि 37,300 सीटें हैं बिहार में एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट टाइम जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था वह 37,300 के आसपास छात्रों को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इस 1,16,000 में से कितना था? 37,000 ही मान लेते, एक्सप्रॉक्स डेटा मांगते हैं, 37,300 के आसपास ही था, लेकिन हम 37,000 ही मान लेते हैं तो ये संख्या 37,000 हो गया। उसमें आपको पता है कि जब फर्स्ट काउंसलिंग आया, मेरिट लिस्ट हुआ तो उसमें 18,000 प्लस यानी कि अभ्यर्थियों का एडमिशन हुआ, यानी कि 50% सीटें भरी। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आया वह आपका 18,000 प्लस सीटों पे आया, यानी कि 18,000 अभ्यर्थियों को सेकेंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। और ये 18,000 कौन थे? जो 1,16,000 में से 37,000 तो पहले कॉलेज अलॉट हो गया था। उसके बाद जो 18,000 प्लस थे, हम अप्रॉक्स 18,000 ही ले रहे हैं, तो 18,000 को जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया। इसके अलावा आपको भी पता है फिर भी सीटें 10,000 से ऊपर सीटें खाली रही, 10,300 के आसपास सीटें खाली रही। तो फिर से तीसरी मेरिट लिस्ट निकाली गई और तीसरी मेरिट लिस्ट आपकी निकाली गई वह 10,300 के आसपास निकाली गई। फिर भी हम 2-300 भी कम ही लेके चल रहे हैं, तो 10,000 यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको पता है कि फिर भी सीटें खाली रह गई और 6,618 सीटें खाली रही। इसके अलावा चौथी मेरिट लिस्ट निकाली गई और 6,600 के आसपास वहाँ पर भी आपका क्या हुआ कि वहाँ पे भी आपका अभ्यर्थी जो है शामिल थे। तो 1,16,000 में से अभी तक किन किन को कॉलेज अलॉट हो गया है? तो पहले में 37,000 के आसपास हो गया है, फिर 18,000 के आसपास हो गया है, फिर आपका 10,000 के आसपास हो गया, फिर आपका 6,600 के आसपास हो गया है। तो आप जोड़ेंगे तो 37,000 और 18,000 को आप जोड़ेंगे तो 55, 10, 65 और 71,600 यानी 72,000 के आसपास आपका जो है यहाँ पे क्या हो चुका है, छात्रों को कॉलेज अलॉट हो चुका है। 1,16,000 में से आप 72,000 के आसपास जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभ्यर्थियों को जो कॉलेज मिलना था वो मिल चुका है। और आपको पता है कि जिनको भी कॉलेज मिल चुका है उनको दोबारा कॉलेज नहीं मिल रहा है, ये भी पता है, क्योंकि एक बार उनको कॉलेज अलॉट हो गया, अपना एडमिशन नहीं लिए तो उनकी जो एडमिशन है वह स्वतः कैंसिल हो जाती है। तो 1,16,000 में से आप देखिएगा तो 28,000, 16,000, 44,000 के आसपास आपका यहाँ पे अभ्यर्थी की संख्या है जिनको कॉलेज इसमें मिल सकता है। और सीटें कितनी खाली है? तो 44,000 के लिए जो सीटों की संख्या खाली है वह है आपका कितना? 4469। अब इसमें भी बहुत सारे बात है कि 44,000 जो अभ्यर्थी थे
जिनको काउंसलिंग करना था इसमें 5th काउंसलिंग में, जो स्पेशल सेंसिटाइज काउंसलिंग है, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पता ही नहीं चला कि भाई हमें काउंसलिंग करना है, क्योंकि वे जो है न्यूज़ से बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखते हैं, वे ये सब पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत है जो कि मतलब इस बार रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए, यानी कि चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि भाई वे अब बीएड का उम्मीद छोड़ ही दिए होंगे कि हमको अब फिर से अब काउंसलिंग करना नहीं है। तो ये सभी संख्या निकल के आएगी, ये सभी संख्या जो आपका हटेगा, ध्यान रखिएगा। ये सभी संख्या क्या होगा यहाँ पे कम होने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब जो आपका 44,000 के आसपास है, हम इसको 40,000 मान लेते हैं, अप्रॉक्स मान लेते हैं, क्योंकि संख्या और भी आपका कम ही होगी, लेकिन हम 40,000 मान लेते हैं, समझाने में आसान होगा। अब मान लीजिए 40,000 अभ्यर्थी है, तो जो 40,000 अभ्यर्थी होगा तो चौथा राउंड का जो कटअप किया था, अब उसमें से उससे कम ही नंबर वाले बच्चे होंगे, ये बात तो तय है। तो जाहिर सी बात है कि जो 5वीं काउंसलिंग है इसमें थोड़ी सी कटअप आपकी जो है पहले की तुलना में कम जाएगी, लेकिन यहाँ पे कटअप बढ़ाने वाली थोड़ी सी पॉइंट हो सकती है, मतलब 1-8% ऐसा एसेंशियल हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ काउंसलिंग में जिसे कॉलेज नहीं मिला वही 5वीं काउंसलिंग में आ रहा है। तो मान लीजिए कि कुछ बच्चे शुरू में गलती कर दिए थे कि वो केवल और केवल उनका नंबर अच्छा खासा था, 70 था, 75 था, ठीक है, वो एक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही डाल दिए थे, या 65 था, 60 था और सिर्फ सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ही डाल दिए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब उन लोगों ने प्राइवेट कॉलेज उस समय नहीं डाला था, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डाल दिया था, तो जाहिर सी बात है अब उनको मौका मिल गया बदलने का कॉलेज, तो अब वे डाल के हो सके कि अब वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर दिए होंगे या कंस्टिट्यूएंट डाल दिए होंगे। तो वैसी स्थिति में फिर भी आप जहाँ पे अप्लाई किए उनको भी तो मौका मिला फिर से अप्लाई करने का, तो वैसी स्थिति में उनका कटअप तो आपसे ज़्यादा है ना, क्योंकि उनका 70 नंबर या 75 नंबर या 65 नंबर होने के बावजूद भी उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में कॉलेज नहीं मिला था। नहीं मिलाने के पीछे रीज़न नहीं था कि उन्होंने गलती किया था, 3 या 4 विकल्प या 5 विकल्प दिया था, उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज दे दिया था, इसलिए। लेकिन इसमें और भी ऐसे होंगे जो सेमी गवर्नमेंट दिए थे, एक ही प्राइवेट कॉलेज डाले थे और उस प्राइवेट कॉलेज का कटअप ज़्यादा गया था इसलिए नहीं हुआ था। तो इनकी संख्या भी कुछ ना कुछ हो सकती है जो कि आपके कटअप को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा तो जो भी आपके होंगे, जैसे 1,16,000 में हमने कहा कि मान लीजिए 75,000 के आसपास यहाँ पे हो गया, तो ऊपर से जो हाईएस्ट नंबर था 75,000 उसका तो ले लिया गया, अब उसके नीचे वाला का ही होगा ना। अब किसी कॉलेज का अगर कटअप उस समय कम गया था, 45 गया था, तो अब जरूरी नहीं कि उस कॉलेज का कटअप 45 ही जाए, अब उस कॉलेज का कटअप 50 भी जा सकता है और 40 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जो कॉलेज बच्चों को पहले मिला था, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए थे, अब अगर वो फिर से अप्लाई उसी कॉलेज में कर दिए होंगे जिसमें आप किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका कटअप नंबर ज़्यादा है तो उसका कटअप अप चल जाएगा। ये भी बात आपको देखने को मिलेगी। तो सब डिसाइड करेगा कि कौन अभ्यर्थी कहाँ पे जो है अपना कॉलेज चॉइस फिलिंग दिया है और उस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, यानी कि उस कॉलेज के लिए कितने अभ्यर्थी जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका जितनी भी सीटें खाली है आप उसमें से देखेंगे तो 4,000 के आसपास आपका स्टूडेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से 2,500 3,000 के आसपास माफ़ कीजिएगा 40 से हमने कहा ना, 40,000 यहाँ पे कट सकता था, लेकिन इसमें से मानिए हमें लगता है कि बहुत कम ही संख्या में यह छात्र जो है यहाँ पे आवेदन किए होंगे। इसका ऑफिशियल डेटा जैसे आएगा हम आप तक शेयर करेंगे, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। अब कटअप की चिंता आप लोग बिल्कुल मत कीजिए, कटअप सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लगातार मुझे मैसेज करें कि सर कटअप क्या जाएगा। तो देखिए कटअप किसी को पता नहीं कि कटअप क्या जाएगा। अब यह चॉइस होगा कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 20 सीटें हैं और वहाँ के लिए 60 बच्चे ने आवेदन किया, तो अब इसी के आधार पर होगा, कहीं पर 15 सीटें खाली है वहाँ पर 20 ही हुआ, तो इसका कटअप कम जाएगा। अभी चॉइस करता है कि आपने जिस कॉलेज को चॉइस किया है उसको और कितने बच्चों ने चॉइस किया है, इसका डिटेल्स अगर एलएम की ओर से आ जाता है तब कटअप तो जो है थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकती है। फिर भी आप अपना एक होप बनाए रखिए, क्योंकि इतना दिन से आप इंतजार कर रहे थे, इस बार कॉलेज चॉइस करने का मौका आप लोग को दिया गया है, भले ही 3 ही क्यों ना दिया हो। बस आप सभी के इंतजार की घड़ी जो है कल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है वो काफ़ी तेज़ी गति में हो रही है। तो कल आपकी दोपहर तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो कल सभी जो है अपना मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। देखने के लिए आप लॉगिन करके अब देख सकते हैं, आगे के प्रोसेस हम आपको कल बताएंगे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।